नमस्कार साथियों, लाइव लेसन पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आज आपके सामने मैं उपस्थित हूँ भाग 1 लेकर। इसके बाद भी अन्य भाग आते रहेंगे। अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और औरों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं हम पहले महत्वपूर्ण तथ्य की। एक मंदिर है दंगलेश्वर महादेव का। दंगलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है तो बच्चा बताना। सतपुली तहसील पौड़ी में स्थित है। सतपुली तहसील पश्चिमी न्यार और पूर्वी न्यार के संगम पर स्थित है। बहुत ही अच्छा शहर है, इंपोर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से। तो बताना बच्चों, दंगलेश्वर महादेव कहाँ है? सतपुली तहसील पौड़ी में स्थित है। अब बात करते हैं अगले फैक्ट की। रथी देवता का मंदिर। रथी देवता का मंदिर उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखना, उत्तराखंड के किल्या खाल में टिहरी में रथी देवता का मंदिर स्थित है। अलेरू किल्या खाल कहाँ है? टिहरी में, और वहां पर रथी देवता का मंदिर स्थित है। ठीक है, अगले फैक्ट की बात करते हैं बच्चों। माता सुखरो देवी का मंदिर। माता सुखरो देवी का मंदिर बच्चों कोटद्वार या कोटद्वार का प्राचीन नाम मोर ध्वज के रूप में भी जाना जाता है। सुखरो देवी का मंदिर कोटद्वार में स्थित है। सुखरो देवी खो नदी के पास एक मंदिर बना है। कोटद्वार भी खो नदी के पास है। ठीक है, बात करते हैं अगले फैक्ट की। झूला देवी का मंदिर बच्चों अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा जिले में। बात करते हैं बच्चों अगले फैक्ट की। त्रिलोचन पांडे की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो याद रखना, कुमाऊं साहित्य से जुड़े हुए थे त्रिलोचन पांडे, और कुमाऊं का साहित्य त्रिलोचन पांडे ने ही लिखी है। कुमाऊं का साहित्य और कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि। कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि किसने लिखी है? त्रिलोचन पांडे का नाम आएगा। और कुमाऊं का साहित्य भी किसने लिखी है? त्रिलोचन पांडे ने लिखी है। बात करते हैं अगले फैक्ट की। गढ़वाल का अभिमन्यु। गढ़वाल का अभिमन्यु किसे कहा जाता है? याद रखना, गढ़वाल का अभिमन्यु सिरदेव सुमन को कहा जाता है। किसने कहा था? बद्रीदत्त पांडे ने गढ़वाल का अभिमन्यु किसे कहा था? सिरदेव सुमन को। ठीक है, सिरदेव सुमन के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? याद रखना, सिरदेव सुमन का जन्म 25 मई 1916 ईस्वी में हुआ था। जोलगांव में, जोलगांव टिहरी में सिरदेव सुमन का जन्म हुआ था। सिरदेव सुमन के बचपन का नाम था सिरदत्त बड़ोनी, और सिरदेव सुमन के पिताजी का नाम था हरिराम बड़ोनी। सिरदेव सुमन के जो पत्नी थी, इसके बारे में तो पेपर में भी पूछा गया है। सिरदेव सुमन की जो पत्नी थी उनका नाम था बच्चों विनय लक्ष्मी। विनय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी नहीं, दोनों थे ऑप्शन में। विनय लक्ष्मी सिरदेव सुमन की पत्नी का नाम है। प्रजामंडल, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी 1939 ईस्वी में। टिहरी को उत्तरदायी शासन दिलाने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल की थी टिहरी जेल में। और बच्चा टिहरी जेल में भूख हड़ताल करते करते इनकी 84 दिन के बाद मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी मृत्यु? 25 जुलाई 1944 को। 25 जुलाई को इनकी पुण्यतिथि पर सुमन दिवस की शुरुआत की गई है। सुमन दिवस, सुमन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना बच्चों, 25 जुलाई को। किसने शुरुआत की थी? पितृशरण रतुड़ी ने इनके दिवस पर, इनकी पुण्यतिथि पर सुमन दिवस मनाने की शुरुआत की थी। ठीक है, और कब की थी? 1946 में। 25 जुलाई 1946 में सुमन दिवस मनाना शुरू किया। बात करते हैं हम अगले फैक्ट। हेवल घाटी आंदोलन। हेवल घाटी आंदोलन किससे संबंधित है? हेवल घाटी आंदोलन किससे संबंधित है? बच्चों, हेवल घाटी पड़ती है टिहरी। हेवल घाटी में एक आंदोलन हुआ था वनों की अवैध कटाई से संबंधित। स्थानीय लोग वनों की कटाई से उग्र हुए थे और उसी की वजह से एक आंदोलन हुआ था हेवल घाटी आंदोलन 1985 ईस्वी में। ठीक है, बात करते हैं अगले टॉपिक की, अगले फैक्ट की।
गढ़वाली साहित्य के लिए जयश्री सम्मान के प्रणेता कौन है? गढ़वाली साहित्य के जयश्री सम्मान, जो गढ़वाली साहित्य, प्रश्न एक और बनेगा, जयश्री सम्मान कौन से साहित्य के लिए दिया जाता है? तो याद रखना, गढ़वाली साहित्य के लिए जयश्री सम्मान दिया जाता है। और शुरुआत की थी बुद्धि वल्लभ थपलियाल ने। बुद्धि वल्लभ पंत भी ऑप्शन में आएगा, लेकिन बुद्धि वल्लभ थपलियाल लगाना है। ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं हम, कुमाऊं पेंटिंग्स के लेखक कौन है? कुमाऊं पेंटिंग्स के लेखक हैं बच्चों यशोधर मटपाल, और एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल, जिन्होंने चंद्र सिंह गढ़वाली का केस लड़ा था। याद रखना, चंद्र सिंह गढ़वाली के वकील कौन थे? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो कुमाऊं पेंटिंग है, कुमाऊं पेंटिंग अलग अलग याद रखना। कुमाऊं पेंटिंग के लेखक कौन है? यशोधर मटपाल। और गढ़वाल पेंटिंग के लेखक कौन है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, बात करते हैं अगले टॉपिक की, अगले फैक्ट की। कुमाऊं के कमिश्नर सर हेनरी रैमजे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हेनरी रैमजे का जो कार्यकाल है 1856 से 1884 तक उत्तराखंड में रहा था। याद रखना, सबसे लंबा कार्यकाल भी कुमाऊं कमिश्नर के रूप में हेनरी रैमजे का है। और क्यों भैया? इसने बहुत काम किए थे हमारे कुमाऊं में। क्यों जाना जाता है इन्हें? अच्छे कार्य के लिए। तो याद रखना, इन्होंने जो एक वैज्ञानिक रूप से भूमि बंदोबस्त कराया था, ये फैक्ट है। और बच्चों, एक इनके समय में 1857 की क्रांति हुई थी, और 1857 की क्रांति का दमन बहुत अच्छे से किया था हेनरी रैमजे ने। 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी? कुमाऊं कमिश्नर कौन थे उस समय? तो हेनरी रैमजे थे। 1856 से 1884 तक इनका कार्यकाल है। इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह, कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। याद रखना, कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? हेनरी रैमजे को। ऐसा आएगा प्रश्न, लगेगा कि भारतीय राजा होगा कोई, लेकिन कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है बच्चों कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे को। राम जी के नाम से भी जाना जाता है। और एक और अन्य फैक्ट आपको दे रहा हूं, भाबर का इन्हें विश्वकर्मा कहा जाता है। भाबर, तराई भाबर के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारी नहरों का निर्माण कराया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भाबर का विश्वकर्मा। नहरों का निर्माण, तराई क्षेत्र में सबसे अधिक नहर किसने बनवाई थी? ठीक है, तो याद रखना, तराई क्षेत्र में नहरों का निर्माण किसने कराया था? हेनरी रैमजे ने। गांधी जी ने गढ़वाल की, अच्छा ये ऐसे ही लिखा गया, इसे मत पढ़ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं का बेताज बादशाह हेनरी रैमजे, और राम जी के नाम से हेनरी रैमजे को जाना जाता है। और बाबर का भाबर मतलब जो तराई क्षेत्र है, जहां पर पहाड़ों के बाद जो क्षेत्र चलता है, पहाड़ जहां पर खत्म हो जाते हैं नीचे आते हुए, तराई पहले आएगा भाबर का क्षेत्र, फिर आएगा तराई का क्षेत्र। जहां पर तराई में नदियां मैदान में आ जाती है, वही तराई का क्षेत्र होता है। और तराई में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण, नदियां तो प्राकृतिक होती है, नहरों का निर्माण हेनरी रैमजे ने कराया था। ठीक है, याद करते हैं। अगला फैक्ट है, बात कर रहे हैं वन तुलसी। वन तुलसी एक पवित्र पौधा माना जाता है, और वन तुलसी की माला किस मंदिर में चढ़ाई जाती है? याद रखना, वन तुलसी की माला बद्रीनाथ धाम में चढ़ाई जाती है। बद्रीनाथ धाम चमोली में स्थित है, अलकनंदा नदी के पास स्थित है। और बद्रीनाथ धाम का जो द्वार है उसे सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम से और एक फैक्ट याद रखना, बद्रीनाथ धाम में पूजा करने वाले रावल कहलाते हैं। कौन करते हैं पूजा? रावल।
बद्रीनाथ धाम में रावण पूजा करते हैं। बद्रीनाथ विष्णु का मंदिर है, ये भी याद रखना। बात करते हैं अगले फैक्ट की। देहरादून, अच्छा, उत्तराखंड की सबसे पुरानी चीनी मिल, सबसे पुरानी चीनी मिल उत्तराखंड की डोईवाला में स्थापित की गई थी और डोईवाला में यह मिल 1930 में स्थापित की गई थी। शुगर मिल, सबसे पुरानी उत्तराखंड की जो चीनी मिल है वह देहरादून के डोईवाला में स्थापित की गई थी 1930 में। बात करते हैं अगले फैक्ट की। गो हत्या पर प्रतिबंध, गो हत्या पर प्रतिबंध कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के द्वारा लगाया गया था। ब्रिटिश अगर प्रश्न आए किस कुमाऊं कमिश्नर ने उत्तराखंड में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, तो बताना विलियम ट्रेल। विलियम ट्रेल के उत्तराखंड में बहुत कार्य, बच्चा विलियम ट्रेल ने ही पटवारी का पद सर्जित किया था, अल्मोड़ा में जेल, पौड़ी में जेल स्थापित की थी, बहुत सारे कार्य किए थे विलियम ट्रेल ने। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा भूमि बंदोबस्त भी विलियम ट्रेल के ही नाम आते हैं। बात करते हैं अगले फैक्ट की। नकरोदा एक गांव है, नकरोदा गांव है और उत्तराखंड का प्रथम गांव है जिसमें सबसे पहले डिजिटल कृषि की ट्रेनिंग दी जा रही है। नकरोदा गांव कहाँ है, तो बताना बच्चों देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड का प्रथम गांव नकरोदा जिसमें डिजिटल कृषि की ट्रेनिंग दी जाती है। बात करते हैं अगले फैक्ट की। वर्ष 1917 में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन, अधिवेशन लिखना इसको, अल्मोड़ा में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने की थी। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हो गई थी, लेकिन इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था बच्चों, इसका पहला अधिवेशन 1917 में हुआ था और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में, और अंतिम अधिवेशन रानीखेत में हुआ था। प्रथम अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ और अंतिम अधिवेशन 1926 में कहाँ हुआ था, रानीखेत में हुआ था। बच्चों जो प्रथम अधिवेशन था इसके जो अध्यक्ष है ना ये जयदत्त जोशी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने उत्तराखंड में सबसे पहले हिंदी का समाचार पत्र निकाला था, समय विनोद, ये भी याद रखना। जसपुर से सबसे पहला हिंदी का समाचार पत्र कब निकाला था, 1968 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, ठीक है। जयदत्त जोशी समय विनोद समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी के पहले संपादक थे, ठीक है। जसपुर उधम सिंह नगर से इन्होंने पहला हिंदी का समाचार पत्र निकाला था और कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष भी थे, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुमाऊं परिषद के और अन्य जो अधिवेशन है वे भी पढ़कर जाने हैं, ठीक है। किसी दिन मैं अलग से टॉपिक रख लूंगा कुमाऊं परिषद और आपको भी पढ़ना है, ठीक है। सब कुछ एक साथ यहाँ पर कवर नहीं हो सकता, आपको पता है कि ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। इसलिए समय को देखते हुए आगे बात करते हैं अगले फैक्ट की, ठीक है। वर्ष 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में बद्रीदत्त जोशी पहली बार बाल गंगाधर मिले थे, बाल गंगाधर से मिले थे, ठीक है, याद रखना फैक्ट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। बद्रीदत्त जोशी जो कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक से कब मिले थे। कुछ इस प्रकार प्रश्न बन सकता है कि भैया जो कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष थे तीसरे अधिवेशन के बद्रीदत्त जोशी, उसके राजनीतिक गुरु कौन थे, उसके राजनीतिक गुरु बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक थे बद्रीदत्त जोशी, कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे बद्रीदत्त जोशी। और बच्चों बद्रीदत्त जोशी के समय में जो अधिवेशन हुआ था, तीसरा अधिवेशन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा अधिवेशन माना जाता है, तीसरा अधिवेशन जो 1919 में हुआ था, महत्वपूर्ण है, याद रखना इस फैक्ट को।
बात करते हैं अगले पर्सन की। अच्छा, अगला फैक्ट क्या है? मोतीलाल नेहरू की उत्तराखंड में यात्रा कब थी, या अल्मोड़ा की यात्रा कब थी, कब की थी? मोतीलाल नेहरू की अल्मोड़ा में यात्रा 1920 में हुई थी, याद रखना इसको। ठीक है, बात करते हैं अगले फैक्ट की। जमरानी बांध इंपोर्टेंट है भैया। जमरानी बांध नैनीताल में बनाया जा रहा है। जमरानी बांध का जमरानी बांध कहां पर बनाया जा रहा है? नैनीताल में प्रस्तावित है। और किस नदी पर बनेगा? गोला नदी पर। गोला नदी पर बनेगा जमरानी बांध। और बच्चों, गोला नदी निकलती कहां से है? बीड़ा पानी नैनीताल से। बीड़ा पानी स्थल भी अगर कोई पूछे तो बताना, गोला नदी का उद्गम स्थल बीड़ा पानी नैनीताल में स्थित है। ठीक है, जमरानी बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर है? नैनीताल। ठीक है, गोला नदी के पास काठगोदाम, हल्द्वानी जैसे बड़े शहर जो उत्तराखंड के फेमस शहर हैं वे भी स्थित हैं। गोला नदी के पास काठगोदाम और हल्द्वानी स्थित है। बात करते हैं अगले पर्सन की। गोरा महोत्सव, अभी गोला नदी चल रही थी, अब बात करते हैं हम गोला महोत्सव जो चंपावत में मनाया जाता है। गोला महोत्सव चंपावत के जिंडी गांव लोहा घाट में मनाया जाता है, गोरा महोत्सव। और साथ साथ में एक और महोत्सव याद रखना बच्चों, चंपावत में दीप महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। दीप महोत्सव का आयोजन गोरा महोत्सव और दोनों का आयोजन चंपावत में किया जाता है। एक और याद रखना, दीप से मुझे याद आया, दीप प्रथा गोरखाओं की एक न्याय प्रथा थी। याद रखना, दीप प्रथा किससे संबंधित थी? गोरखा शासकों से संबंधित थी। गोरा महोत्सव, दीप महोत्सव चंपावत में मनाए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर प्रश्न आए दीप प्रथा किन शासकों की थी, तो याद रखना गोरखा शासकों की दीप प्रथा थी, न्याय देते थे उस प्रथा। बात करते हैं अगले फैक्ट की। अलक देवी मंदिर, अलक देवी मंदिर कहां पर है? उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। ठीक है, अलक देवी मंदिर कहां बताओगे आप? उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं अगले फैक्ट की। नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान, नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 1948 में की थी। किसने की थी? चंडलाल ठुल्लारिया ने। नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किसने की थी? चंडलाल ठुल्लारिया ने। और कब की थी? 1948 में। एक और याद रखना, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान 14 नवंबर 1965 ईस्वी में उत्तरकाशी में स्थापित किया गया था। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान बहुत इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखना। नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना चंडलाल ठुल्लारिया ने 1948 में की थी। बात करते हैं अगले फैक्ट की। उत्तराखंड क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला, रीजनल सोइल एक्सप्लोरेशन लेबोरेटरी उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। उत्तराखंड क्षेत्रीय मिट्टी की जांच के लिए एक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? उधम सिंह नगर में स्थित है। इंग्लिश में भी याद रखना, कभी कभी इंग्लिश में भी प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्टली। नानक सागर बांध, नानक सागर बांध नंदौर नदी में स्थित है। नंदौर नदी पर स्थित है नानक सागर बांध। कहाँ स्थित है? उधम सिंह नगर बताना। अगर नदी पूछे तो नंदौर नदी बताना बच्चों। बात करते हैं अगले फैक्ट। वर्ष 1990 ईस्वी में 1890 ईस्वी में बोट हाउस क्लब की स्थापना की गई थी नैनीताल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1890 ईस्वी में बोट हाउस क्लब जो अभी भी जीवित है, अभी भी चल रहा है नैनीताल में। नैनी जो झील है उसके उत्तरी किनारे पर स्थित है, मतलब नैनी झील के पास स्थित है बोट हाउस क्लब। कभी जाओगे तो बोट हाउस क्लब जरूर देख कर आना। नैनीताल में 1890 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं अगले फैक्ट की। एक हत्या देवाल, एक हाथ से बनाया गया मंदिर एक हत्या देवाल पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और बच्चों, यह वास्तु दोष से निर्मित है, मतलब यह वास्तु दोष से ग्रसित है, इसलिए यहाँ पर पूजा नहीं की जाती। इस मंदिर में
पूजा नहीं की जाती है। इसकी जो वास्तु दशाएं हैं वह सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई पूजा नहीं करता। एक हथियार देवाल कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। बात करते हैं अगले फैक्ट की। बोक्सा जनजाति, बोक्सा जनजाति जो जनसंख्या, कम जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। सबसे कम जनजाति उत्तराखंड में कौन सी है? बात करेंगे राजी जनजाति की। पहले नंबर पर सबसे कम जनसंख्या में राजी, फिर दूसरे नंबर पर बोक्सा जनजाति आती है। बोक्सा जनजाति की मुख्य बोली है रचभेसी। बोक्सा जनजाति की मुख्य बोली क्या है? रचभेसी। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा रहते हैं। बोक्सा जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड की सबसे पुरानी जनजाति पूछेगा, उत्तराखंड की सबसे पुरानी जनजाति पूछेगा तो बच्चों भोटिया बताना। उत्तराखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? भोटिया। उत्तराखंड की सबसे पुरानी प्रजाति या जाति, उत्तराखंड की सबसे पुरानी प्रजाति या जाति पूछेगा तो बताना बच्चों कोल। अगर जनजाति पूछेगा उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है तो याद रखना भोटिया। जाति प्रजाति कोल और जनजाति सबसे पुरानी कौन सी है? भोटिया जनजाति है। बात करते हैं अगले फैक्ट की। गढ़ राजवंश का इतिहास, गढ़ राजवंश का इतिहास किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? प्रसिद्ध चित्रकार, गढ़वाली चित्रशैली के चित्रकार मोलाराम द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी गढ़ राजवंश के बारे में। ठीक है, बात करते हैं अगले फैक्ट की। माई इंडिया, माई इंडिया पुस्तक के लेखक, माई इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जिम कार्बेट। ठीक है, जिम कार्बेट ने बहुत सारे पुस्तक लिखे रखी है। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, एक रुद्रप्रयाग के ऊपर भी लिखी है। ईटिंग वाली जो पुस्तकें हैं वो जिम कार्बेट की हैं। ठीक है, बात करते हैं हम अगले फैक्ट की। कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, अभी हमने बात की थी कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि पुस्तक किसने लिखी थी? ये तो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, किसने की थी रचना? कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि की रचना त्रिलोचन पांडे ने की थी। एक और पुस्तक लिखी है उन्होंने, कुमाऊं का साहित्य या कुमाऊं का साहित्य, ऐसे पुस्तक है त्रिलोचन पांडे की, अभी हमने डिस्कस किया था। बात करते हैं अगले फैक्ट की। अटारिया मेला, जो अटरिया मेला है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है? रुद्रपुर में। अटरिया मेला का आयोजन चैत माह में कहाँ किया जाता है? रुद्रपुर में। अटरिया देवी का मेला है और कहाँ लगता है? रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में। ठीक है, बात करते हैं अगले फैक्ट। दीप जोशी, दीप जोशी को ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है। दीप जोशी को ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है, याद रखना। दीप जोशी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति हैं। 2009 में दीप जोशी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। इन्होंने झारखंड में कुछ ग्रामीण के बारे में कुछ ज्यादा कार्य किया था, इसलिए इन्हें ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है। अपने उत्तराखंड में भी बहुत ज्यादा योगदान दीप जोशी का है। ठीक है, ग्रामीण विकास का संत किसे कहा जाता है? दीप जोशी को। और कब मिला था इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? याद रखना 2009 में, ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, अगर प्रश्न पूछे कि दीप जोशी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस लिए दिया गया था? ग्रामीण विकास के लिए कार्य करने के लिए। ठीक है, बात करते हैं अगले फैक्ट। हरिदत्त भट्ट द्वारा पुस्तक है गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य। प्रश्न आएगा गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य किसने लिखा है? गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य जो किसने लिखा है? हरिदत्त भट्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बात करते हैं कुमाऊं से संबंधित, मैंने अभी बताया कुमाऊं से संबंधित याद रखना, अभी डिस्कस किया था उसके बारे में, त्रिलोचन पांडे के बारे में। कुमाऊं का साहित्य या कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि के बारे में त्रिलोचन पांडे ने लिखा है। गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य की जो रचना है पुस्तक, ये हरिदत्त भट्ट ने लिखी है। ठीक है, कोल जाति, ये भी डिस्कस किया था हमने प्रश्न में।
कोल जनजाति उत्तराखंड का प्रथम नर जातीय समूह है। बच्चों इसे कोल जाति के रूप में लिखना होगा। ठीक है, अगर प्रश्न नर जातीय पूछा जाएगा, जनजाति पूछा जाएगा, सबसे पुरानी कौन सी थी, तो याद रखना जनजाति थी पहली भोटिया। और सबसे पहली जाति कौन सी थी, यह नर जातीय। उत्तराखंड का प्रथम नर जातीय या प्रजाति समूह कोल है। ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम जाति प्रजाति या नर जातीय समूह कोल है। उत्तराखंड की प्रथम जनजाति कौन सी है, भोटिया बताना। ठीक है, बात करते हैं अगले फैक्ट की। FL2 शराब नीति किससे संबंधित है। FL2 संबंधित है किससे, शराब नीति से। ठीक है, FL2 किससे संबंधित है, प्रश्न ऐसा आएगा शराब नीति से। और FL का मतलब इसमें है बच्चों फॉरेनर लिक्वेयर। फॉरेनर लिक्वेयर FL का मतलब है। FL1 आया, FL2 आया और FL3 लाने की उत्तराखंड में कोशिश जारी है। फॉरेनर जो फॉरेन लिक्वेयर है, फॉरेन लिक्वेयर की नीति है शराब की, उत्तराखंड में लागू अभी FL2 है, FL3 लाने की कोशिश जारी है। बात करते हैं हम अगले फैक्ट की। लोसर त्योहार। लोसर त्योहार उत्तराखंड में कहाँ मनाया जाता है, याद रखना लोसर त्योहार मनाया जाता है जो उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी का एक और महत्वपूर्ण उत्सव है उत्तरकाशी में, अडुंडी उत्सव। अडुंडी उत्सव जिसे दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। मक्खन की होली खेली जाती है, मक्खन की होली खेली जाती है दयारा बुग्याल में, उसे अडुंडी उत्सव के नाम से जाना जाता है। अडुंडी उत्सव भी कहाँ होगा, उत्तरकाशी। ठीक है, बात करते हैं अगले फैक्ट की। स्वैप प्रोजेक्ट, स्वैप कार्यक्रम कह लो या स्वैप प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, याद रखना स्वैप प्रोजेक्ट ग्रामीण पेयजल से संबंधित है। स्वैप प्रोजेक्ट अगर प्रश्न पूछेगा किससे संबंधित है, ग्रामीण पेयजल से संबंधित, पानी से संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं हम अगले फैक्ट की। हिंदूज ऑफ हिमालयास पुस्तक है और ये बेरीमैन ने लिखी है, बेरीमैन ही याद रख लेना। हिंदूज ऑफ हिमालयास, हिमालयास हिंदूज ऑफ हिमालयास, या याद रखना ऐसे हिमालय के हिंदू के बहुत सारे बेरी हैं, ऐसे याद रखना। बेरी मतलब दुश्मन। ठीक है, जेराल्ड डी बेरीमैन हिंदूज ऑफ हिमालयास पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले फैक्ट की। गोविंद घाट अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। गोविंद घाट कौन से जिले में स्थित है बच्चों, याद रखना चमोली में गोविंद घाट स्थित है। ठीक है, अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा की संगम पर स्थित है। ठीक है, पंचप्रयाग इसी अलकनंदा नदी के संगम पर बनाए गए। पांचों के पांचों प्रयाग एक अलकनंदा नदी उनमें कॉमन है, बाकी अन्य नदियां इसमें मिलती हैं। सबसे पहले धौली नदी, धौली गंगा अलकनंदा में मिलकर विष्णु प्रयाग का निर्माण कर दिया। अगर उत्तर में सबसे पहला प्रयाग पूछेगा तो विष्णु प्रयाग है, और अंतिम प्रयाग पूछेगा तो अंतिम प्रयाग देव प्रयाग है। दक्षिण में सबसे दक्षिण में देव प्रयाग है, और सबसे उत्तर में प्रयाग पूछेगा तो विष्णु प्रयाग है। ठीक है, बात करते हैं अगले फैक्ट की। चंडी प्रसाद भट्ट, इनका भी नाम आ गया बच्चों, ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति है। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को, पढ़ना मत जो मैं बता रहा हूं पहले वो सुन लो। चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 ईस्वी में पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था वृक्षों की रक्षा के लिए। ठीक है, ये याद रखना, वनों से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है चंडी प्रसाद भट्ट। और दीप जोशी को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, ग्रामीण विकास से संबंधित है। वर्ष 1964 ईस्वी में चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, दसोली ग्राम स्वराज की स्थापना किसने की थी, चंडी प्रसाद भट्ट ने 1964 ईस्वी में। इंपोर्टेंट पर्सन है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था, 1982। बच्चों आज के लिए बस इतना ही।
आगे भी आपके लिए कोशिश जारी रहेगी। ऐसे तथ्य जो बुकों में ना मिले और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, आपके सामने रखते जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ये महत्वपूर्ण तथ्य आगे भी मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।